हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में एम्बेडिंग से रिलेटेड एक और इम्पॉर्टेंट थ्योरम डिस्कस करेंगे। थ्योरम का स्टेटमेंट है, एवरी रिंग विद यूनिटी कैन बी एम्बेडेड इन अ रिंग ऑफ एंडोमॉर्फिज्म्स ऑफ एडिटिव अबेलियन ग्रुप। तो इस थ्योरम के अकॉर्डिंग हमें क्या प्रूव करना है यहाँ पे कि पहले हम इसका स्टेटमेंट समझते हैं कि एवरी रिंग विद यूनिटी, सपोज ये है रिंग विद यूनिटी, दिस कैन बी एम्बेडेड इन अ रिंग ऑफ एंडोमॉर्फिज्म्स। तो हमारे पास टू रिंग्स होंगी यहाँ पे। एक होगा रिंग विद यूनिटी, यानी कि ये यहाँ पे हम ले लेते हैं आर, फिर आर इज रिंग विद यूनिटी, और यहाँ पे होगा रिंग ऑफ एंडोमॉर्फिज्म्स, रिंग ऑफ एंडोमॉर्फिज्म्स ऑफ एडिटिव abelian groups। तो हमें प्रूव करना है आर कैन बी इम्बेडेड इन दिस रिंग, रिंग ऑफ एंडोमॉर्फिज्म में हम इसको इम्बेड कर सकते हैं। तो ये थ्योरम को प्रूव करने के लिए हम इम्बेडिंग का जो सेकंड डेफिनेशन किया था उसका यूज करेंगे। अगर हमें प्रूव करना है आर इज इम्बेडेड इन रिंग ऑफ एंडोमॉर्फिज्म, तो हमें यहाँ पे ये दिखाना है देयर एग्जिस्ट अ सब रिंग एस ऑफ रिंग ऑफ एंडोमॉर्फिज्म। ये जो रिंग ऑफ एंडोमॉर्फिज्म है, हमें इसका एक सब रिंग एग्जिस्ट करवाना है, उसको हम नेम दे रहे हैं एस। सच दैट, ऐसा सब रिंग होना चाहिए सच दैट आर इज आइसोमॉर्फिक टू एस। अब आइसोमॉर्फिक प्रूव करने के लिए अगर आर को एस से आइसोमॉर्फिक दिखाना है, तो आपको आर से एस तक एक फंक्शन डिफाइन करना पड़ेगा यहाँ पे, जो आइसोमॉर्फिज्म की कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा हो। आइसो के लिए हमें दिखाना होता है कि यहाँ पे ये होमोमॉर्फिज्म होगा, रिंग होमोमॉर्फिज्म होगा, ये मैप जो भी आप डिफाइन करोगे, वन वन होगा, वन वन होगा एंड ऑन टू होगा। ठीक है, तो आर एंड एस के बीच में हमें एक फंक्शन एग्जिस्ट करवाना है जहाँ पे ये जो रिंग होमोमॉर्फिज्म वन वन एंड ऑन टू तीनों ही कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा होगा, तो इससे प्रूव हो जाएगा आर इज आइसोमॉर्फिक टू एस। और ये सेकेंड डेफिनेशन थी हमारे पास एम्बेडिंग की, तो ये प्रूव हो जाएगा आर is embedded in a ring of endomorphisms of additive abelian group। तो ये प्रूव करने के लिए हमें यहाँ पे रिंग ऑफ एंडोमॉर्फिज्म का क्या चाहिए, सब रिंग चाहिए। तो सब रिंग तो बाद में बनाएंगे, पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए रिंग ऑफ एंडोमॉर्फिज्म होता क्या है। अगर रिंग क्लियर होगा तभी सब रिंग की बात हम कर पाएंगे। ठीक है, अब जो एंडोमॉर्फिज्म होता है ना, एंडोमॉर्फिज्म एक फंक्शन ही होता है सेम ग्रुप से, मतलब सेम ग्रुप्स के बीच में दो सेम ग्रुप्स होंगे, उनके बीच में एक ऐसा फंक्शन जो होमोमॉर्फिज्म की कंडीशन सेटिस्फाई करता है, उसे हम एंडोमॉर्फिज्म बोलते हैं। अब हमें जो रिंग ऑफ एंडोमॉर्फिज्म कंसीडर करना है वो कैसे ग्रुप्स का होना चाहिए, एंडोमॉर्फिज्म ऑफ एडिटिव अबेलियन ग्रुप्स। यानी मैंने क्या बताया, एंडोमॉर्फिज्म क्या होता है, टू सेम ग्रुप्स के बीच में एक ऐसा फंक्शन जो क्या हो, होमोमॉर्फिज्म की कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा हो, तो इसको हम बोल देते हैं दिस इज एंडोमॉर्फिज्म। यहाँ पे जो ग्रुप्स आप ले रहे हो वो दोनों सेम होने चाहिए, बिल्कुल सेम। अब एंडोमॉर्फिज्म हमने चूज करनी है एडिटिव अबेलियन ग्रुप की, यानी यहाँ पे जो ग्रुप आप रख रहे हो एडिटिव अबेलियन ग्रुप होना चाहिए, सेम ग्रुप यहाँ पे होना चाहिए। तो वो एडिटिव अबेलियन ग्रुप हमारे पास आएगा कहाँ से, वो ये रिंग की हेल्प से ही आएगा, क्योंकि हमें पता है आर जो है वो आर क्या है, आर इज रिंग विद यूनिटी, आर इज रिंग विद यूनिटी। ठीक है, तो रिंग फॉर्म करने के लिए हमें टू बाइनरी ऑपरेशन चाहिए होते हैं, ऑपरेशन ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। तुम्हें पता होता है अगर आर रिंग है तो अंडर ये फर्स्ट ऑपरेशन अंडर एडिशन ये अबिलियन ग्रुप होता है, तो हमें ये तो क्लियर ही होता है अगर रिंग है ये तो अंडर एडिशन अबिलियन ग्रुप बनता है। तो इसको आप ऐसे देख सकते हो, दिस इज एडिटिव अबिलियन ग्रुप, अंडर एडिशन ये अबिलियन ग्रुप है, तो हम इसको बोल सकते हैं कि ये एडिटिव अबिलियन ग्रुप है। तो हमें क्या चाहिए, एंडोमॉर्फिज्म्स ऑफ एडिटिव अबेलियन ग्रुप। तो हम क्या करेंगे, ये आर प्लस ये एक एडिटिव अबेलियन ग्रुप है, यहाँ पे भी हम सेम ग्रुप ले लेंगे। इसमें ऐसे जितने भी फंक्शंस आप डिफाइन कर सकते हो, कैसे फंक्शंस जो होमोमॉर्फिज्म की कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हो, उनको आप एंडोमॉर्फिज्म बोलोगे। सेम ग्रुप से सेम ग्रुप तक एक ऐसा फंक्शन जो होमोमॉर्फिज्म की कंडीशन सेटिस्फाई करे, उसे हम एंडोमॉर्फिज्म बोलते हैं। ठीक है, अब एक सिंगल फंक्शन, एक यूनिक फंक्शन तो होगा नहीं दो रिंग्स के बीच में जो होमोमॉर्फिज्म की कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, इतने कैसे ही फंक्शन, कितने ही फंक्शंस हो सकते हैं इस टाइप के। ठीक है, तो जितने भी फंक्शंस
बन सकते हैं R+2R+, जो होमोमॉर्फिज्म की कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हो, वो सब क्या होंगी, एंडोमॉर्फिज्म्स ऑफ दिस एडिटिव अबिलियन ग्रुप। ठीक है, तो बात करते हैं एंडोमॉर्फिज्म। अब हमें क्लियर हो गया, दो एडिटिव मतलब एडिटिव अबिलियन ग्रुप है सेम टू सेम, उनके बीच में ऐसे फंक्शंस जो होमोमॉर्फिज्म की कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे वो होंगे एंडोमॉर्फिज्म। अब हमें बताना है रिंग ऑफ एंडोमॉर्फिज्म। तो अगर ऐसे फंक्शंस की हम कलेक्शन ले लें सेम से सेम ग्रुप तक जो होमोमॉर्फिज्म है यानी एंडोमॉर्फिज्म्स हैं, तो जितने भी फंक्शंस यहाँ से एग्जिस्ट कर रहे होंगे उन सब की हम कलेक्शन ले लेते हैं। जैसे कि ये देखिए, एंडोमॉर्फिज्म अब हमें क्लियर है, एक फंक्शन ही होता है दो सेम ग्रुप्स के बीच में जो होमोमॉर्फिज्म की कंडीशन सेटिस्फाई करता है। हमने क्या किया, अब ये दो जो ग्रुप्स है हमारे पास, ये R+R+ एडिटिव अबिलियन ग्रुप, इनके बीच में जितने भी फंक्शंस हम डिफाइन कर सकते थे हमने किए, उन सब की एक कलेक्शन ले ली, उन सब की कलेक्शन ले ली यानी एक सेट ले लिया जिसमें हमने वो फंक्शंस रखे हैं जो R+ से R+ तक डिफाइन किया गया, यानी एडिटिव अबिलियन ग्रुप टू एडिटिव अबिलियन ग्रुप सच दैट F इज होमोमॉर्फिज्म। तो अगर सेम टू सेम फंक्शन होमोमॉर्फिज्म हो तो एंडोमॉर्फिज्म बोल सकते हैं ना, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं इसमें वो वाले फंक्शंस हैं सच दैट एफ इज एंडोमॉर्फिज्म। तो एंडोमॉर्फिज्म की कलेक्शन ले ली हमने, जितने भी फंक्शन डिफाइन कर सकते थे। तो ये जो सेट होता है ना फंक्शंस का एंडोमॉर्फिज्म्स का, ये खुद एक रिंग फॉर्म करता है, ये सेट रिंग की सभी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है। तो इस सेट को हम बोल देते हैं रिंग ऑफ एंडोमॉर्फिज्म्स, क्योंकि इसमें एंडोमॉर्फिज्म्स पड़ी हैं और ये खुद एक रिंग रिंग फॉर्म करता है, रिंग की सभी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है। दिस इज रिंग ऑफ एंडोमॉर्फिज्म। और इसको हम डिनोट किससे करते हैं, इस सेट को हम नेम देते हैं, ऐसे लिखते हैं, देखो इसको, होम R+2R+। इसका मतलब होता है कि इस सेट में होम मतलब होमोमॉर्फिज्म्स पड़ी हैं कहाँ से कहाँ तक, R+2R+। तो सेम ग्रुप से सेम ग्रुप तक अगर होमोमॉर्फिज्म्स हैं उन्हीं को तो हम एंडोमॉर्फिज्म बोलते हैं ना। तो ये जस्ट इस सेट की नोटेशन है, होम R+2R+। तो ये सेट में एंडोमॉर्फिज्म्स पड़ी होती हैं, यानी ऐसे फंक्शंस जो R+ से R+ तक डिफाइन किए होंगे, यानी इस टाइप के। और साथ ही साथ वो फंक्शन क्या होंगे, होमोमॉर्फिज्म की कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रहे होंगे। तो नोटेशन हम क्या रखते हैं इसके लिए, होम R+2R+। यहाँ पे वो ग्रुप रखते हैं हम जिनके बीच में हमने वो फंक्शन डिफाइन किए होते हैं। ठीक है, तो आई थिंक अब आपको क्लियर होगा, हमें ये रिंग विद यूनिटी है, हमें प्रूव करना है दिस कैन बी एम्बेडेड इन द रिंग ऑफ एंडोमॉर्फिज्म। और रिंग ऑफ एंडोमॉर्फिज्म को हम कैसे डिनोट करते हैं, होम R+2R+। यहाँ पे ये एडिटिव अबिलियन ग्रुप है। तो इस सेट में क्या होती है, होम R+2R+ में किस टाइप के एलिमेंट्स होते हैं, इसमें एंडोमॉर्फिज्म्स होती हैं इसमें। ठीक है, अब ये तो खुद रिंग बनता है, ये होगा रिंग ऑफ एंडोमॉर्फिज्म। ठीक है, ये नोटेशन होगी इसकी जो मैं यूज करूंगी। अब हमें इसका एक सब रिंग कंस्ट्रक्ट करना है, एस एस क्या होना चाहिए, सब रिंग ऑफ दिस सेट हो, दिस रिंग होम R+2R+। इसका एक सब रिंग हम खुद कंस्ट्रक्ट करेंगे और फिर ये प्रूव कर देंगे कि आर एंड ये जो एस है सब रिंग ऑफ दिस रिंग ऑफ एंडोमॉर्फिज्म, ये दोनों क्या है, आइसोमॉर्फिक है। तो हमारे पास ये प्रूव हो जाएगा इसकी हेल्प से कि आर कैन बी इम्बेडेड या आर इज इम्बेडिंग इम्बेडेड इन द रिंग ऑफ एंडोमॉर्फिज्म। तब हमें यहाँ पे सब रिंग एग्जिस्ट करवाना है रिंग ऑफ एंडोमॉर्फिज्म का। ठीक है, अब ये जो सेट है जो हम ये ले रहे हैं, होम R+2R+। ठीक है, ये तो है हमारे पास रिंग ऑफ एंडोमॉर्फिज्म्स, इसमें सब के सब एंडोमॉर्फिज्म्स पड़ी हैं, जितनी भी आप डिफाइन कर सकते हो ऑन दिस सेट, इस सेट पे जितने भी बन सकते हैं ऑल पॉसिबल रिंग एंडोमॉर्फिज्म सब इस सेट में पड़ी हैं। अब हमें क्या चाहिए, हमें तो इसका सब रिंग चाहिए है ना, सब रिंग। तो हम क्या करते हैं, सब रिंग जो होता है वो पहले सब सेट ही तो होता है रिंग का। ठीक है, तो अगर हमें इसका सब रिंग चाहिए, अगर रिंग में एंडोमॉर्फिज्म वाले फंक्शंस पड़े हैं तो सब रिंग में भी ऑब्वियसली एंडोमॉर्फिज्म ही होंगी। तो हम कैसे प्रूफ करेंगे, देखो इस थ्योरम का प्रूफ। तो यहाँ से हमारी मेन थ्योरम स्टार्ट होगी, इससे पहले जो हमें पता होना चाहिए वो एक बार हमने डिस्कस कर लिया है। ठीक है, जो जो कंसेप्ट हमें पता होने चाहिए थे। तो अब यहाँ से इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। लेट आर बी अ रिंग विद यूनिटी, जिसको हमें एम्बेड करना है, रिंग विद यूनिटी।
and let home R plus to R plus be a ring of, क्या होता है ये, रिंग ऑफ एंडोमॉर्फिज्म ना, रिंग ऑफ एंडोमॉर्फिज्म्स of additive abelian group R प्लस। ठीक है, ये रिंग ऑफ एंडोमॉर्फिज्म्स है। अब इम्बेडिंग प्रूव करने के लिए हमें ये जो रिंग ऑफ एंडोमॉर्फिज्म हमने लिया है, यानी ये हमें इसका सब रिंग चाहिए। तो हम इसका सब रिंग कंस्ट्रक्ट कैसे करेंगे? तो लेट या कंसीडर अ सेट एस। एस में देखो हमने इस टाइप के एलिमेंट्स रखे हैं, एफ ए, ये फंक्शन होगा एक, अभी डिफाइन करते हैं। एफ ए सच दैट ए बिलोंग्स टू रिंग आर। आर रिंग तो है ही हमारे पास, तो आर में जितने भी एलिमेंट्स पड़े हैं ना, जैसे ए बिलोंग्स टू आर, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमने एक फंक्शन डिफाइन किया एफ ए। रिंग में भी होगा, अगर एलिमेंट बी रिंग में पड़ा है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक फंक्शन होगा एफ बी, वो भी इसमें होगा। रिंग में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबके कोरस्पॉन्डिंग हमने फंक्शन डिफाइन कर लिया, ऐसे एफ ए एफ बी एफ सी, वो सब उठा के हमने सेट एस में रख दिए। ठीक है, वेयर ये एफ ए बेसिकली है क्या, ये कैसा फंक्शन है? वेयर एफ ए इज अ फंक्शन फ्रॉम दिस ग्रुप एडिटिव अबेलियन ग्रुप टू एडिटिव अबेलियन ग्रुप सच दैट, कैसे डिफाइन किया है हमने कि जब हम एफ ए में ये जो ग्रुप है एडिटिव अबेलियन ग्रुप, इसका कोई भी एलिमेंट पुट करेंगे तो आंसर क्या आएगा? ए इंटू एक्स फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू रिंग, ये दिस सेट आर, आर जो एडिटिव अबेलियन ग्रुप बना रहा है। ठीक है, तो एस में इस टाइप के फंक्शंस पड़े हैं। ये जो फंक्शन डिफाइन किया ना हमने एफ ए, ये हमने एडिटिव अबेलियन ग्रुप टू एडिटिव अबेलियन ग्रुप डिफाइन किया है। ये खुद एंडोमॉर्फिज्म की कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा होगा, ये खुद एक एंडोमॉर्फिज्म है, अभी हम चेक करेंगे। देखो ये फंक्शन को एंडोमॉर्फिज्म होने के लिए क्या चाहिए था? ये फंक्शन सेम ग्रुप से सेम ग्रुप तक होना चाहिए था, है। सेकंड कंडीशन क्या होती है? ये होमोमॉर्फिज्म होनी चाहिए, क्योंकि ये ग्रुप टू ग्रुप डिफाइन किया, तो ग्रुप होमोमॉर्फिज्म, ग्रुप होमोमॉर्फिज्म में सिर्फ एक ही कंडीशन होती है। जैसे रिंग होमोमॉर्फिज्म प्रूव करने के लिए हमें दो कंडीशंस प्रूव करनी होती है, लेकिन ग्रुप होमोमॉर्फिज्म में सिंगल ही कंडीशन होती है। तो हम चेक कर लेते हैं क्या ये होमोमॉर्फिज्म की कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। ये जो फंक्शन हमने डिफाइन किया एफ ए, यानी एस में जो एलिमेंट्स पड़े हैं, तो हमने क्या किया इसको चेक करने के लिए, लेट एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू आर प्लस दिस ग्रुप बी एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट्स। नाउ कंसीडर एफ ए ऑफ एक्स प्लस वाई। अब बाय डेफिनेशन एफ ए एक्स का आंसर क्या आता है? ये ए एक्स से मल्टीप्लाई हो जाता है, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या आएगा? जो ए है वो एक्स प्लस वाई से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब बेसिकली है तो आर रिंग ही, तो रिंग में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है, तो ये क्या बन जाएगा? ए इंटू एक्स प्लस ए इंटू वाई। सो ए इंटू एक्स को आप एफ ए एक्स लिख सकते हो, एंड ए इंटू वाई को हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ से एफ ए वाई लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या प्रूव हो गया कि एफ ए एक्स प्लस वाई जो है वो किसके इक्वल आ रहा है? एफ ए एक्स प्लस एफ ए वाई के इक्वल आ रहा है फॉर ऑल एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू आर। ये एक्स और वाई हमने यहाँ से लिए थे, तो ये कंडीशन होमोमॉर्फिज्म की तो होती है, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई। ठीक है, तो यहाँ से ये प्रूव हो गया, दिस इम्प्लाइज एफ ए इज एंडोमॉर्फिज्म, क्योंकि क्योंकि जो एफ ए हमारा फंक्शन था वो दो सेम ग्रुप्स के बीच में था, और एफ ए जो है वो होमोमॉर्फिज्म की कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो एफ ए क्या बन गया? एंडोमॉर्फिज्म बन गया। तो यहाँ से क्लियर हो गया कि जो हमारा एस है, देयरफॉर एस, एस में हमने यही एलिमेंट्स रखे थे ना एफ ए टाइप के, सच दैट ए बिलोंग्स टू रिंग आर। ठीक है, तो दिस इज द सेट ऑफ
इसमें क्या पढ़ी है, ये एफ एंडोमॉर्फिज्म प्रूव हो गया, यानी इसमें जो भी एलिमेंट्स होंगे वो सब एंडोमॉर्फिज्म्स होंगे। दिस इज सेट ऑफ एंडोमॉर्फिज्म्स, एंडोमॉर्फिज्म्स। ये एंडोमॉर्फिज्म्स कहाँ से कहाँ तक है, R+to R+ तक है। एडिटिव अबिलियन ग्रुप पे हमने ये एंडोमॉर्फिज्म्स डिफाइन किए हैं। अब तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं, दिस इम्प्लाइज कि जो S होगा, S जो होगा वो सबसेट होगा होम R+to R+ का। क्योंकि इसका रीजन क्या है, क्योंकि ये जो होम R+to R+ है, इसमें मैंने कैसे क्या बताया था, इसमें वो वाले फंक्शंस होते हैं R+to R+, सभी फंक्शन R+to R+ जितने भी डिफाइन कर सकते हो, ऑल पॉसिबल फंक्शंस जो होमोमॉर्फिज्म्स भी होंगी, यानी ये रिंग ऑफ एंडोमॉर्फिज्म है, इसमें तो सबके सब एंडोमॉर्फिज्म्स पड़े हैं, लेकिन एस में हमने कुछ पर्टिकुलर एंडोमॉर्फिज्म्स रखी हैं, Fa इस टाइप के रिंग के एलिमेंट के कॉरेस्पॉन्डिंग जो फंक्शन बना है, और वो भी किस तरह से डिफाइंड हुआ है, वो वाले फंक्शन जो हमने ऐसे डिफाइन किए हैं, R+ से R+ तक, सच दैट F(a)x का आंसर क्या आएगा, ax फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। इस टाइप के इस टाइप की एंडोमॉर्फिज्म जो है वो एस में पड़ी हैं, लेकिन इसमें तो सब तरह की एंडोमॉर्फिज्म है जो R+ से R+ तक की बन सकती हैं। दिस इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल एंडोमॉर्फिज्म, बट दिस इज अ कलेक्शन ऑफ some particular एंडोमॉर्फिज्म ऑन दिस ग्रुप R+to R+। तो एस ऑब्वियसली सबसेट होगा, क्योंकि इसमें भी एंडोमॉर्फिज्म है, इसमें सभी एंडोमॉर्फिज्म है, इसमें कुछ एक एंडोमॉर्फिज्म हमने रखी है, तो एस इज सबसेट ऑफ दिस रिंग ऑफ एंडोमॉर्फिज्म्स। अब सबसेट तो ये बन गया, अब हमें इसको सब रिंग प्रूव करना है, एस को, एस सेट में ये वाले एलिमेंट्स हैं। अब सब रिंग प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, जिस भी सेट को हमें सब रिंग दिखाना होता है, सपोज आर एक रिंग है हमारे पास, एस सबसेट है रिंग आर का, और एस को हमें सब रिंग दिखाना है, तो हम कैसे प्रूव करते हैं, हम जिस सेट को सब रिंग प्रूव करना चाहते हैं उसके टू एलिमेंट्स कंसीडर करते हैं, और ये प्रूव कर देते हैं कि A+B भी एस में होगा, और इनकी मल्टीप्लीकेशन भी एस में होगी फॉर ऑल A, B बिलोंग्स टू एस। सब रिंग के लिए हम ये दो कंडीशंस चेक करते हैं। तो अब हमें ऐसे सेट को सब रिंग प्रूव करना है, तो हमें एस के टू एलिमेंट्स चाहिए, तो लेट कर लेते हैं, लेट Fa, Fb बिलोंग्स टू दिस सेट एस। हमें प्रूव करना है Fa+Fb, ये जो दो एलिमेंट्स लिए इनका एडिशन भी एस में होगा। अब Fa+Fb हमें एस में प्रूव करना है, अब ये कैसे प्रूव होगा, देखो, कंसीडर Fa+Fb, ये कंसीडर करके चलते हैं, ठीक है। यहाँ से नहीं, एक मिनट, देखो अगर Fa Fb हमने एस में लिया है तो इतना तो क्लियर है कि ये जो ए होता है वो रिंग का एलिमेंट होता है, तो अगर Fa Fb एस में है तो हमें ये क्लियर होगा कि A, B कहाँ से आ रहे होंगे, आर से आ रहे होंगे। अब आर तो एडिटिव अबिलियन ग्रुप है, ठीक है, तो यहाँ से क्या इम्प्लाई हो जाएगा कि A+B भी किस में होगा, आर में होगा, A+B बिल्कुल होगा, क्योंकि आर इज एडिटिव अबिलियन ग्रुप बाय क्लोजर प्रॉपर्टी, A+B भी आर में होगा। तो जो Fa+B होगा, अगर A+B, अगर A आर में पड़ा है तो Fa एस में मिलता है हमें, अगर A+B आर में पड़ा है तो Fa+B किस में होगा, ये एस में होगा, ठीक है, तो ये एस में होगा। अगर ये एस में है एलिमेंट, तो ये तो खुद एक फंक्शन हुआ, खुद एक फंक्शन हुआ, वेयर F(a+b) जो होगा वो R+ से R+ तक एक फंक्शन होगा, जो एंडोमॉर्फिज्म होगी, हमें पता है क्योंकि एस में तो एंडोमॉर्फिज्म्स पड़ी हैं, तो यानी Fa+b हम अप्लाई कर सकते हैं आर के एलिमेंट्स पे। तो Fa+b ऑफ एक्स, एक्स यहाँ पे हमने आर का एलिमेंट लिया है, बाय डेफिनेशन ऑफ दिस फंक्शन हमने इसको कैसे डिफाइन किया था कि यहाँ पे जो ए होता है ना, ए वो एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये A+B एक्स से मल्टीप्लाई हो जाएगा, बाय डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी Ax into Bx बन जाएगा। Ax को हम लिख सकते हैं Fax एंड Bx को हम लिख सकते हैं Fbx लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या प्रूव हो गया कि जो Fa+B है, मतलब इसको ऐसे भी देख सकते हैं ना, Fa+Fb(x) हमने आउटसाइड निकाल दिया इस कंडीशन को, तो यहाँ से Fa+B किसके इक्वल आ गया, Fa+Fb के इक्वल आ गया। अब ये देखो, Fa+Fb किसके इक्वल आ रहा है, F(a+b) के एंड F(a+b), तो S का एलिमेंट हमें पता है ना, तो यहाँ से ये नहीं क्लियर हो गया कि ये जो एलिमेंट है
ये इसके इक्वल है, बट ये तो एस में पड़ा है, तो एफ ए प्लस एफ बी एस में चला गया, दिस इंप्लाइज एफ ए प्लस एफ बी बिलोंग्स टू एस। तो सब रिंग की फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने प्रूव कर लिया है कि अगर ए और बी टू एलिमेंट्स आप एस में लेते हो, जैसे हमने एफ ए एंड एफ बी लिए थे, तो उनका जो एडिशन होगा वो भी किस में पड़ा है, एस में पड़ा है। ठीक है। अब सेकंड कंडीशन दिखानी है कि अगर एस के टू एलिमेंट्स आप ले रहे हो, उनका मल्टीप्लीकेशन भी एस में होना चाहिए। तो ये कैसे प्रूव करेंगे, लेट एफ ए कॉमा एफ बी बिलोंग्स टू एस, वेयर हमें ये पता है ए कॉमा बी कहाँ से आए हैं, आर के एलिमेंट्स हैं, बट आर तुम्हें पता है आर इज अ रिंग, रिंग है, तो इनकी जो मल्टीप्लिकेशन होगी, ये क्लोजर प्रॉपर्टी वो भी आर में होगी, बिकॉज आर अगर रिंग होता है तो अंडर मल्टीप्लिकेशन सेमी ग्रुप बनता है, उसमें क्लोजर प्रॉपर्टी तो होल्ड करती ही करती है। बाय डेफिनेशन ऑफ एस, एस में किस टाइप के एलिमेंट पड़े हैं, हमने देखा था कि अगर कोई भी एलिमेंट आर में पड़ा है उसके कोरस्पॉन्डिंग जो फंक्शन होगा वो एस में मिलेगा। तो अगर ए इंटू बी आर में है तो यहाँ से क्लियर हो गया एफ ऑफ ए इंटू बी, ये किसको बिलोंग कर रहा होगा, एस को बिलोंग कर रहा होगा, वेयर जो एफ ऑफ ए बी है ये एक फंक्शन होगा कहाँ से कहाँ तक, आर प्लस से आर प्लस तक, यानी ये एंडोमॉर्फिज्म होगी एस में, तो एंडोमॉर्फिज्म पड़ी थी, तो यानी एफ ए बी एक फंक्शन है आर प्लस से आर प्लस तक, तो हम एफ ए बी में ये जो फंक्शन है इसमें हम यहाँ का एलिमेंट पुट कर सकते हैं। नाउ कंसीडर एफ ए बी ऑफ एक्स वेयर एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ दिस ग्रुप। तो बाय डेफिनेशन ऑफ दिस फंक्शन हमने कैसे डिफाइन किया था, इसको लिख सकते हैं ए बी इंटू एक्स लिख सकते हैं, राइट। इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए बी इंटू एक्स लिख सकते हैं। तो दिस इज ए इंटू बी एक्स बाई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इन रिंग, ये बन जाएगा ए, बी एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं एफ बी एक्स, ये लिखा जा सकता है इसको, ठीक है। एंड ए ऑफ एफ बी एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, ए ऑफ एफ बी एक्स इज नथिंग बट एफ ए एफ बी ऑफ एक्स, ठीक है, बाय डेफिनेशन। तो ये हो जाएगा एफ ए एफ बी, एक्स हमने आउटसाइड निकाल दिया यहाँ पे, तो यहाँ से हमने प्रूव कर लिया एफ ए बी इज इक्वल टू एफ ए इंटू एफ बी। अब एफ ए इंटू एफ बी एफ ऑफ ए बी के इक्वल है, एंड एफ ऑफ ए बी तो एस का एलिमेंट था, तो यहाँ से इम्प्लाई हो गया एफ ए इंटू एफ बी का प्रोडक्ट जो है वो भी किस में पड़ा है, एस में पड़ा है। तो हमने प्रूव कर दिया एस जो है वो रिंग ऑफ एंडोमॉर्फिज्म का सबसेट था, ठीक है। कैसा सबसेट, कि अगर आप एस के टू एलिमेंट्स लेते हो एफ ए एफ बी, तो उनका एडिशन एफ ए प्लस एफ बी भी एस में होगा, और अगर आप एस के टू एलिमेंट्स लेते हो एफ ए एंड एफ बी, तो उनका प्रोडक्ट भी जो होगा वो एस में होगा। तो यहाँ से इतना प्रूव हो गया, दिस इम्प्लाइज एस इज सब रिंग ऑफ एंडोमॉर्फिज्म होम आर प्लस टू आर प्लस, ये इसका सब रिंग तो है। तो अब हमें जो प्रूव करना है मेन थ्योरम, उसमें था कि ये रिंग विद यूनिटी कैन बी एम्बेडेड इन अ रिंग ऑफ एंडोमॉर्फिज्म्स। तो ये हमारे पास है रिंग विद यूनिटी, और ये हमारे पास है रिंग ऑफ एंडोमॉर्फिज्म्स। तो एम्बेडिंग प्रूव करने के लिए हमें इसका एक सब रिंग चाहिए था जो हमने डिफाइन कर लिया है एस, और ये प्रूव करना है अब हमें कि आर इज आइसोमॉर्फिक टू एस, ठीक है। अगर हम ये प्रूव कर देते हैं आर एस के आइसोमॉर्फिक है, तो ये एम्बेडिंग प्रूफ हो जाएगी। सो अब एम्बेडिंग दिखाने के लिए हमें आर से एस तक एक फंक्शन चाहिए जो आइसोमॉर्फिज्म की कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा हो। तो कंसीडर अ मैप, हमने एक मैप डिफाइन किया फाई फ्रॉम आर टू एस, ठीक है। और इसको डिफाइन कैसे कर दिया हमने, डिफाइंड बाय फाई ऑफ ए, जब आप इसमें रिंग का एलिमेंट पुट करोगे तो आंसर एस का आना चाहिए, एस में तो फंक्शंस पड़े हैं जो एंडोमॉर्फिज्म है, तो हमने फंक्शन कैसे डिफाइन कर लिया, ए रिंग का एलिमेंट पुट करोगे उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो फंक्शन बनेगा वो आंसर आएगा, और हमें पता है एफ ए एफ बी टाइप के आंसर एस में पड़े हैं और ये एंडोमॉर्फिज्म है, ठीक है, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर। तुम्हें प्रूव करना है कि ये जो फंक्शन हमने फाई डिफाइन किया है ये आइसोमॉर्फिज्म है। आइसोमॉर्फिज्म मीन्स ये वन वन ऑन टू एंड होमोमॉर्फिज्म की कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। तो सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं कि ये होमोमॉर्फिज्म
की कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। होमोमॉर्फिज्म के लिए करते हैं लेट ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर। हमने यहाँ के एलिमेंट लिए। नाउ कंसीडर फाई ऑफ ए प्लस बी। फर्स्ट कंडीशन, क्योंकि ये रिंग्स हैं तो रिंग होमोमॉर्फिज्म चेक करेंगे। फाई ऑफ ए प्लस बी, अब इसका आंसर कितना आएगा? एफ ऑफ ए प्लस बी। ठीक है, फाई ऑफ ए का आंसर आता है एफ ए। अब ये एफ ऑफ ए प्लस बी क्या है? ये तो एस का एलिमेंट है, तो ये तो एंडोमॉर्फिज्म होगी। कहाँ से कहाँ तक? आर प्लस से लेकर आर प्लस तक, ये हमने बता दिया। तो अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? अब हमें आगे इसको फर्दर प्रूव करना पड़ेगा कि ये एफ ए प्लस बी का आंसर क्या आएगा। तो वैसे तो हम ये कर ही चुके हैं। अब हम ये देख सकते हैं वेयर एफ ऑफ ए प्लस बी में ये फंक्शन है, हम इसमें इसके डोमेन का एलिमेंट तो पुट कर सकते हैं। अब ये फंक्शन हमने डिफाइन कैसे किया था? ऐसे डिफाइन हुआ था ना, ये ए प्लस बी इंटू एक्स। इसको लिखा जा सकता है ए इंटू एक्स प्लस बी इंटू एक्स। एंड ए एक्स को हम लिख सकते हैं एफ ए एक्स, बी इंटू एक्स को हम लिख सकते हैं एफ बी एक्स। ठीक है, तो यहाँ से क्या प्रूफ हो गया? एफ ऑफ ए प्लस बी एक्स इज इक्वल टू एफ ए प्लस एफ बी ऑफ एक्स। यहाँ से ये एक्स आउटसाइड निकाल लिया। तो यहाँ से ये प्रूव हो जाएगा कि एफ ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू एफ ए प्लस एफ बी। एक्स एक्स हटाओ, यहाँ से एफ ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू एफ ए प्लस एफ बी। तो हमने ये तो देख लिया था फाई ऑफ ए प्लस बी का आंसर कितना आता है? एफ ऑफ ए प्लस बी आता है, बट एफ ऑफ ए प्लस बी किसके इक्वल है? एफ ए प्लस एफ बी के इक्वल है। तो हमने प्रूव किया था ये फाई ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस बी, और हमने ये प्रूव कर दिया ये किसके इक्वल है? एफ ए प्लस एफ बी के इक्वल है। तो एफ ए को हम फाई ए लिख सकते हैं, एफ बी को हम फाई बी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये फाई ऑफ ए के इक्वल आएगा, और एफ बी को हम लिख सकते हैं फाई ऑफ बी। तो ये रिंग होमोमॉर्फिज्म की फर्स्ट कंडीशन हमने सेटिस्फाई कर लिया। फाई ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू फाई ऑफ ए प्लस फाई ऑफ बी। ठीक है, अब सेकंड कंडीशन क्या होती है रिंग होमोमॉर्फिज्म के लिए? अंडर मल्टीप्लिकेशन चेक करना होता है, तो फाई ऑफ ए बी चेक करना है, ये किसके इक्वल होना चाहिए? फाई ऑफ ए इंटू फाई ऑफ बी के। बाय डेफिनेशन हमने इसको कैसे डिफाइन किया? ये एफ ऑफ ए बी के इक्वल होगा वेयर, अब हमें ये पता है ये तो एस का एलिमेंट है, तो ये तो एक एंडोमॉर्फिज्म होगी। कहाँ से कहाँ तक? आर प्लस से लेकर आर प्लस तक। तो अब एफ ए बी में हम यहाँ का एलिमेंट पुट कर सकते हैं इसके डोमेन का। सो वेयर एफ ऑफ ए बी ऑफ एक्स, अब ये कैसे फंक्शन डिफाइन किया था? ये ए बी जो होता है वो एक्स से मल्टीप्लाई हो जाता है। अब इसमें क्योंकि ये रिंग के एलिमेंट है, तो बाय एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इसको ऐसे लिखा जा सकता है। अब जो बी एक्स है इसको हम लिख सकते हैं एफ बी ऑफ एक्स। अब ये ए इंटू ये फंक्शन जो हमारे पास पड़ा है इसको लिख सकते हैं एफ ए। जैसे यहाँ पे लिखा था ना बी एक्स को, बी फिक्स में चला गया था, एक्स साथ में आ गया था। अब यहाँ पे क्या होगा? ए फिक्स में चला जाएगा, ये साथ में आ जाएगा एलिमेंट, एफ बी ऑफ एक्स लिख सकते हैं इसको। तो हमने प्रूव कर दिया यहाँ पे एफ ऑफ ए बी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए एफ बी ऑफ एक्स। तो एक्स एक्स अगर यहाँ से हटा देते हैं तो ये प्रूव हो गया एफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू एफ ए इंटू एफ बी। तो हमने क्या प्रूव किया था? सो देयरफॉर हमने अभी लिखा था ये फाई ऑफ ए बी जो है वो एफ ए बी के इक्वल है, बट एफ ए बी किसके इक्वल है? एफ ए इंटू एफ बी के इक्वल है। अब एफ ए को हम क्या लिख सकते हैं? बाय डेफिनेशन ऑफ फाई, फाई ए लिख सकते हैं। एफ बी को हम क्या लिख सकते हैं? फाई ऑफ बी लिख सकते हैं। तो यहाँ से प्रूव हो गया फाई ऑफ ए बी इज इक्वल टू फाई ऑफ ए इंटू फाई ऑफ बी। सो फाई हमने प्रूव कर दिया सिंपली एज फाई इज रिंग होमोमॉर्फिज्म। ठीक है, अब फाई हमने कहाँ से कहाँ तक डिफाइन किया है? आर से एस तक डिफाइन किया है ना। कैसे डिफाइन किया है? फाई ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ए। तो हमने फाई को ये तो प्रूव कर दिया फाई इज होमोमॉर्फिज्म। अब हमें दिखाना है फाई इज वन वन। वन वन के लिए हम क्या करेंगे? let a1 comma a2 belongs to r be arbitrary element of this ring such that phi of a1 is equal to phi of a2। हम ऐसे मान के चल रहे हैं इसके कुछ एलिमेंट्स हैं जिनकी इमेजेस सेम है। अगर हम ये प्रूव कर दे एलिमेंट भी सेम है तो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा फाई ऑफ ए वन एफ ए वन के इक्वल है, फाई ऑफ ए टू एफ ए टू के इक्वल है। ये हमने जैसे ये फंक्शन डिफाइन किया था फाई ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ए। अब हमें पता है एफ ए वन एफ ए टू ये तो क्या है? एंडोमॉर्फिज्म है। एफ ऑफ ए वन जो फंक्शन होगा वो भी आर प्लस से आर प्लस तक होगा, और एफ ऑफ ए टू जो है वो भी, क्योंकि एंडोमॉर्फिज्म है, ये भी आर प्लस से
आर प्लस तक होगी बाय डेफिनेशन। तो अगर ये दोनों फंक्शन ही इक्वल है, तो अगर हम इसमें इसके डोमेन का एलिमेंट पुट कर दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आंसर्स भी इक्वल आएंगे। जब फंक्शन ही इक्वल है, सेम एलिमेंट पुट करते हैं, तो इनके आंसर्स भी इक्वल आएंगे फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। डोमेन यहाँ के है ना, आर के एलिमेंट्स आएंगे। अब एफ ए एक्स तो हमने कैसे डिफाइन किया था, ये ए वन है, सॉरी यहाँ पे ए टू है। एफ ए वन ऑफ एक्स तो हमने ऐसे डिफाइन किया था, ए वन एक्स के इक्वल आंसर देता है, ये ए टू एक्स के इक्वल आंसर देता है। तो यहाँ से हमें क्लियर हुआ कि ये वाली कंडीशन जो है, ध्यान से समझना यहाँ पे, ये वाली जो कंडीशन है ये हमेशा होल्ड करेगी, हमेशा ये सेटिस्फाई होगी कि जब भी आप ए वन को एक्स से मल्टीप्लाई करोगे, ए टू को एक्स से मल्टीप्लाई करोगे, आंसर हमेशा इक्वल आएगा। कब? फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, यहाँ पे रिंग का कोई भी एलिमेंट हो, हमेशा ये कंडीशन होल्ड करेगी। अब क्योंकि आर हमें पता है, आर इज अ रिंग विद यूनिटी, अगर आर रिंग विद यूनिटी है तो ऑब्वियस है वन आर में होगा, जो यूनिटी एलिमेंट होता है रिंग का। तो अगर ये कंडीशन रिंग के हर एलिमेंट के लिए होल्ड कर रही है, तो अगर हम इन पर्टिकुलर एक्स को वन ले लें, तो वन के लिए भी तो होल्ड करेगा, क्योंकि वन जो है वो रिंग में पड़ा है। तो ए वन इंटू वन इज इक्वल टू ए टू इंटू वन के इक्वल होगा। ये डेफिनेशन यहाँ से आया हमारे पास, क्योंकि वो कहता है ये दोनों एलिमेंट हमेशा इक्वल होंगे, प्रोवाइडेड ये जो एक्स है वो रिंग का कोई भी एलिमेंट हो सकता है। फॉर ऑल एलिमेंट के लिए कंडीशन ट्रू है, क्योंकि आर रिंग विद यूनिटी था तो इसमें वन पड़ा था, तो वन के लिए भी ये कंडीशन ट्रू होगी। तो यहाँ से हो जाएगा ए वन इज इक्वल टू ए टू। तो हम मान के चल रहे थे कि यहाँ के टू एलिमेंट्स की इमेजेस सेम है अंडर फाइव। तो एट द एंड हमने प्रूव कर दिया कि अगर टू एलिमेंट्स की इमेजेस सेम है, वो एलिमेंट्स ही इक्वल होंगे। सो दिस इम्प्लाइज फाइव इज वन वन, फाइव वन वन है, वन वन का कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। अब हमें प्रूव करना है फाइव को ऑन टू। अब देखो ऑन टू कैसे प्रूव होगा, ये है रिंग आर, ये है वो सब रिंग ऑफ एंडोमॉर्फिज्म, इसमें एफ ए टाइप के फंक्शंस पड़े एंडोमॉर्फिज्म, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक फाइव फंक्शन हमने डिफाइन किया हुआ है। ऑन टू प्रूव करना है, ऑन टू के लिए हमें ये दिखाना होता है यहाँ के हर एक एलिमेंट की प्री इमेज हमें यहाँ पे मिलेगी। तो यहाँ का कोई एलिमेंट कंसीडर करते हैं हम, ठीक है। तो अगर हम कंसीडर करें फॉर ऑल एफ ए बिलोंग्स टू एस, अगर हम यहाँ पे एफ ए लेते हैं तो हमें इतना तो क्लियर है, ये एफ ए की कंस्ट्रक्शन हमने कैसे की थी, ये ए जो है वो कहाँ पे मिलता है, हमें रिंग में मिलता है। तो हमें इतना क्लियर है कि अगर हम एफ ए कोई भी एलिमेंट एस में लेते हैं, तो हमारे पास ये जो ए होता है ये एग्जिस्ट करता है रिंग में, रिंग के एलिमेंट के कोरस्पॉन्डिंग ही तो एफ ए बनाया था हमने। देयर एग्जिस्ट ए बिलोंग्स टू आर सच दैट कि जैसे ही हम इस एलिमेंट पे फाई अप्लाई करते हैं, फाई ऑफ ए, इसका आंसर क्या आता है, हमने क्या डिफाइन किया था, फाई ऑफ ए एफ ए डिफाइन किया था। तो अगर हम यहाँ का कोई भी एलिमेंट लेते हैं, उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें यहाँ पे एक आंसर ऐसा मिल जाता है, एक एलिमेंट ऐसा मिल जाता है रिंग का, जैसे ही हम इस पे फाई अप्लाई करते हैं, वो आंसर क्या देता है, ये वाला एलिमेंट आंसर दे देता है। तो आप ऐसा कोई भी एलिमेंट ऐसे कंसिडर करोगे, उसके कॉरस्पॉन्डिंग आर में आपको ऐसा एलिमेंट मिल जाएगा कि आप फाई अप्लाई करोगे इस एलिमेंट पे, वो सेम आंसर आ रहा होगा। तो यहाँ का हर एक एलिमेंट मैप हो जाएगा, है ना। तो यानी एस का कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो मैप नहीं हुआ है। सो दिस इम्प्लाइज फाई इज ऑन टू। तो फाई हमने प्रूव कर दिया, ये आर और एस के बीच में एक ऐसी मैपिंग है जो होमोमॉर्फिज्म वन वन एंड ऑन टू तीनों ही कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। दिस इम्प्लाइज फाई इज एन आइसोमॉर्फिज्म, फाई इज एन आइसोमॉर्फिज्म। तो यानी जो रिंग आर है वो आइसोमॉर्फिक है एस के, वेयर एस इज सब रिंग ऑफ एंडोमॉर्फिज्म्स, ठीक है। तो हमने क्या प्रूव कर दिया, देयर एग्जिस्ट अ सब रिंग एस ऑफ रिंग ऑफ एंडोमॉर्फिज्म, यानी होम आर प्लस टू आर प्लस, सच दैट आर इज आइसोमॉर्फिक टू एस। तो यहाँ से क्या प्रूव होगा, दिस इंप्लाइज आर is embedded in ring of endomorphisms of additive abelian groups। तो यहाँ पे हम हमारा जो थ्योरम का प्रूफ है वो कंप्लीट होता है। आई होप ये थ्योरम आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। तो अब नेक्स्ट थ्योरम सेम टॉपिक से रिलेटेड हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसको अच्छे से ध्यान से एक बार पढ़ लेना है, कोई डाउट हुआ तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है।
तो चलिए ठीक है, फिर नेक्स्ट टाइम हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।